क्या आपका भी सपना अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का है? क्या आप भी देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करने का या एंट्री लेने का सपना पाल रखे हैं, लेकिन मन में डर है कि 12th तो पास कर ली पर नीट की तैयारी शुरू कैसे करें? क्या बिना लाखों की कोचिंग के नीट क्रैक हो सकता है? कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा नंबर दिलाएंगे? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल चल रहे हैं तो रुकिए, आज आपका ये बड़ा भाई, आपका कैरियर काउंसलर आपके सारे डर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आया है। आज के इस सिंगल वीडियो में हम नीट परीक्षा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और वो कौन सी सीक्रेट किताबें हैं जो टॉपर्स पढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जो आपकी तैयारी को रॉकेट की तरह उड़ा देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदु पर हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, कुछ मुख्य बिंदु पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नीट एग्जाम कंप्लीट गाइड आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा नीट का एग्जाम कैसे होता है, कौन सा बुक पढ़ना है, उन सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो इसका सबसे पहले योग्यता जान लीजिए। आपको 10+2 पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए। दोस्तों, आप अगर 10+2 पीसीबी से हैं तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। अब इसका एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, जो कि बहुत ही मुख्य सवाल है। लोग एग्जाम पैटर्न को बिना समझे एग्जाम में बैठ जाते हैं, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, एग्जाम पैटर्न हम समझे तो इसमें कुल 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका कुल मार्क्स होता है 720, यानी हर एक क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर मिलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको -1 नंबर कटेगा भी। तो निगेटिव मार्किंग का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, निगेटिव मार्किंग नहीं हो, इसके लिए आपको अच्छा से पढ़ना होगा। अब इसका टाइम बता देते हैं दोस्तों। एग्जाम का पूरा टाइम है 3 घंटा 20 मिनट, जो कि अपने आप में एक अच्छा समय है। आप इस समय में ज्यादा से ज्यादा आप मार्किंग कर सकते हैं। 3 घंटा 20 मिनट आपको एग्जाम में समय मिलता है। अब जो बुक्स की बात करें दोस्तों, तो टोटल एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो 11 और 12th के आसपास ही होता है। इसलिए आप जब 11-12th का पढ़ाई कर रहे हैं तो 11-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पूरा पढ़ना होगा और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं कहता हूं 95% जो क्वेश्चन आता है वो 11-12 से ही आता है। 5% क्वेश्चन भले इधर उधर से हो सकता है, लेकिन 95% क्वेश्चन आपके बुक से ही पूछा जाता है। तो ये मुख्य बातों पर हम बात कर लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि नीट क्या है। तो नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। सीधे शब्दों में कहें तो पूरे भारत के किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से अगर आपको एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेज करने हैं तो आपको इस परीक्षा को पास करना ही होगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब बात करते हैं योग्यता की। तो अगर आपने 12th पास कर ली है तो आप इस परीक्षा के लिए पहली सीढ़ी पार कर चुके हैं। लेकिन यहाँ 3 बातों को समझना सबसे जरूरी है, यानी विषय के बारे में। आपकी 12वीं में फिजिक्स
केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ इंग्लिश होना अनिवार्य है। अब दोस्तों हम मार्क्स की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 12वीं के पीसीबी ग्रुप में आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के भाई बहनों के लिए यह सीमा 40% है। अब उम्र की बात करें तो परीक्षा के साल 31 दिसंबर तक आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा की कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, आप जितनी बार चाहें यह एग्जाम दे सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, एग्जाम का पैटर्न क्या है और कहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो नीट का पेपर कुल 720 अंकों का होता है। इसमें आपको 3 घंटे 20 मिनट का समय मिलता है। पेपर ऑफलाइन होता है, यानी पेन और पेपर से आपको ओएमआर सीट भरनी होती है। हर सही जवाब पर आपको 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन सावधान, अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। इसे कहते हैं निगेटिव मार्किंग। तो चलिए दोस्तों अब तीनों सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला है बायोलॉजी, जो आपका बेड़ा पार लगाएगा। बायोलॉजी अकेले 360 नंबर की आती है, यानी पूरे पेपर का आधा हिस्सा। अगर आपने बायो मजबूत कर ली तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है। इसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव शरीर विज्ञान से, जिससे लगभग 12 से 14 सवाल पूछे जाते हैं। जेनेटिक और एवोल्यूशन से जहां से 10 से 12 सवाल आते हैं, और इकोलॉजी जिससे भी 10 से 12 सवाल आते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 केमिस्ट्री का। 180 नंबर केमिस्ट्री में 3 हिस्से हैं। इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केवल और केवल एनसीईआरटी की लाइनें रट लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर्स बहुत जरूरी है। वहीं फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अब बात करते हैं तीसरा सब्जेक्ट फिजिक्स का, तो इससे भी आपको 180 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं, जिससे हर मेडिकल स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर लगता है। लेकिन डरना नहीं है दोस्तों। फिजिक्स में अगर आप मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट में हजारों किताबें हैं, लेकिन अगर आप सब पढ़ने बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक कैरियर काउंसलर के तौर पर मेरी बात गांठ बांध लीजिए, कम किताबें को पढ़ो पर उन्हें बार बार पढ़ो। नीट के लिए जो ब्रह्मास्त्र किताबें हैं वो ये हैं। एनसीईआरटी का 11th-12th का विशेषकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आपकी गीता, बाइबल, कुरान है। पेपर का 90% हिस्सा सीधे इसकी लाइनों से बनता है। अब एमटीजी एनसीईआरटी, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लें तो इस किताब से ऑब्जेक्टिव सवालों की प्रैक्टिस करें। फिजिक्स के लिए डीसी पांडे मेडिकल के छात्रों के हिसाब से इसमें बहुत ही सरल भाषा में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। पीवाईक्यू बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों के पेपर सॉल्व करने के लिए आप एमटीजी या अरिहंत की 37 साल वाली बुक ले सकते हैं। इसमें चैप्टर्स वाइज पुराने सवाल दिए होते हैं, जिससे आपको अंदाजा होता है कि एनटीए कैसे सवाल पूछता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, अब समय है उस 3 स्टेप वायरल फॉर्मूला का, जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट से सीधा टॉपर बना सकता है। स्टेप 1 है, पहले दिन से ही अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करें। परीक्षा के आखिरी दिनों में मोटी किताबें काम नहीं आती, आपके खुद के बनाए नोट्स ही काम आते हैं। स्टेप 2 है, हर संडे को मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी गलतियों को एक सिली मिस्टेक डायरी में लिखिए ताकि वो दोबारा न हो।
स्टेप 3 है पिछले 10 से 15 सालों के प्रश्न पत्रों का यानी PYQ को कम से कम 3 बार सॉल्व कीजिए। दोस्तों, डॉक्टर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जरूरत है तो एक सही दिशा और रोजाना 6 से 7 घंटे की ईमानदारी से पढ़ाई की। मुझे पूरा भरोसा है कि आप यह कर सकते हैं। अगर आपको आज का यह वीडियो सच में मददगार लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नीट के टाइम टेबल कैसे बनाएं पर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कैरियर हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।